थैंक यू। कहना ये चाहूँगा कि बहुत उम्मीदें हैं संजीवनी से, और प्रोमो देख के लोगों का जो रिएक्शन हमें मिला है बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोमो तो स्वीट है ही, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग सब 12 अगस्त को 7:30 बजे ये शो देखें, क्योंकि 10-12 साल बाद अगर किसी शो का इतना स्ट्रॉन्ग रिकॉल वैल्यू है तो और नर्वसनेस हो रही है कि हम लोगों ने अच्छा काम किया है कि नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये शो अच्छा लगेगा। मेरे कैरेक्टर के बारे में मैं फ़िलहाल ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो पहले संजीवनी में नहीं था, इस किस्म का कैरेक्टर भी नहीं था। और इतना ही बताऊँगा कि वरदान इसका नाम है। आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर कॉल वरदान, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने आज तक ऐसे किरदार में मुझे नहीं देखा होगा। सो एन्जॉय द शो। मोनीश जी का कैरेक्टर आइकॉनिक कैरेक्टर था, और वो इस सीज़न में भी है। मोनीश जी को बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि मोनीश जी के साथ मैंने अपना करियर शुरू किया था। मेरी पहली फिल्म जज्बात, उसमें मोनीश साहब थे, और मेरे बड़े भाई समान है, और उनका कैरेक्टर आइकॉनिक रहा है। और इस शो में भी, इस सीज़न में भी उनका कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा कैरेक्टर उनके ऑपोजिट है, क्योंकि इट ऑलवेज टेक्स टू वेरी गुड परफॉर्मर्स और परफॉर्मेंसेस टू लाइट अप अ सीन। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ संजीवनी के लिए। उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, उनसे धैर्य रखना सीखा हूँ, उनसे ये सीखा हूँ कि किस तरह से सीन करते टाइम अपने आप में रहते हैं। मेरे ज़िंदगी का पहला शॉट उनके साथ था, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज वापस उनके साथ काम करने का मौका मिला। अपेक्षा ये है कि सेकंड सीज़न को उससे भी ज़्यादा प्यार मिले जो फर्स्ट सीज़न को मिला था, क्योंकि बहुत मेहनत की है इसमें। और जो नए यंगस्टर्स हैं, जो सुरभि है, नमित है, और इतने सारे जो एक्टर्स अब फ़िलहाल मिलेंगे आप, उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि मुझे लगता है कि आई फील लाइक अ वेटरन। हालांकि ये मेरा कमबैक है टेलीविज़न पर। मुझे खुशी है कि संजीवनी 2 पर मुझे काम करने का मौका मिला है, और कई साल से मैंने डेली सोप नहीं किया है, टेलीविज़न ही नहीं किया है। और जब मुझे शो का ऑफ़र आया तो मैंने बोला कि बॉस, दिस इज़ द टाइम टू recreate history with the makers of Sanjeevani. So here I am, and I hope that you guys enjoy the show. सब कुछ यहाँ बता दूंगा तो आप लोग शो क्यों देखेंगे? चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कैरेक्टर के बारे में, और दूसरा कितने एक्टर्स है, कितने एक्साइटेड हो। ओ सुपर सुपर एक्साइटेड। मेरा आई एम जेसन थैम, आई एम प्लेइंग डॉक्टर नील। और क्या है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ बेसिकली। मैं पेशेंट को देख के आई कैन से विच प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है उसको, और क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है जस्ट बाई सीइंग हिम। बट द मोमेंट आई सी ब्लड, मैं फेंट हो जाता हूँ। तो ऐसा एक कैरेक्टर है मेरा, बट ऑब्वियसली आगे जाके ओवरकम हो जाता है वो भी। एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड बिकॉज आज टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द स्क्रीनिंग, एंड कांट वेट टू वॉच इट माई सेल्फ। सी बचपन में ना मेरे डैड ने ऑलरेडी बोला था कि डॉक्टर टाइप का कुछ करना है, और मैं एक्टर बन गया। सो आई गेट टू बी एज अ डॉक्टर ओनली। एंड येस, आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च रिगार्डिंग दिस। आईवी कैसे लेना है, स्टेथोस्कोप कैसे यूज़ करना है, डिफरेंट ग्लव्स एंड ऑल, हाउ टू बी डिफरेंट मेडिसिन का क्या क्या है और कैसे बोलना है। प्लस वी हैव रियल डॉक्टर्स ऑन बोर्ड, जिनके वजह से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। एंड प्लस दे टेल यू द एक्चुअल वे ऑफ डूइंग इट। एंड सिंस वी आर डॉक्टर ऑब्वियसली, बट हाँ 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 हाँ, फ़िलहाल तो यस, बहुत सीखने को मिलता है। दे आर ऑब्वियसली सीनियर डॉक्टर्स एंड सीनियर एक्टर्स, जिनके वजह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
एंड आई लव द वे दे इम्प्रोव. ऐसे लगता नहीं कि काम पे आए हैं. वी आर एक्टिंग. इट डज नॉट फील लाइक दैट. इट जस्ट फील्स लाइक हर रोज़ ऐसे ही काम हम लोग यू नो इट्स लाइक अ जॉब फॉर अस बेसिकली. हर रोज़ हम लोग काम पे आए हैं एंड वी सीइंग देम एवरी डे. सो इट्स लाइक नॉर्मल डे फॉर अस. Yes, yes, yes. Yeah. Well, Shantanu is obviously one of the greatest dancers there, and even you have Faisal. Faisal is also really good. बहुत टफ कंपटीशन है एंड मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फाइट देंगे एक दूसरे को. प्लस वी हैव अदर पीपल ऑल्सो हु आर्ट डांसर्स बट हैव परफॉर्म्ड रियली रियली वेल. We have Bindu Dara Singh. Apparently, I got very surprised seeing him dancing so good. But yeah, Faisal and Shantanu, they will give like 1920 competition. Yeah, they're really good in the show. Thank you so much. जितनी एक्साइटमेंट मुझे है मुझे लगता है बाकी सबके एक्साइटमेंट इक्वली वैसे ही है. It's because it's been such a nice show. 14 years back it has been a hit and I'm sure we are coming back with the same excitement, with the same best result, and I'm sure people are going to get glued with the show once again. Yeah, I'm playing Sister Philo. She's a very important role where she's been performing last year. जो show था उसमें डेजी जी ने किया था, तो same role I am performing this time संजीवनी 2 में. और वो कैरेक्टर सीनियर मोस्ट कैरेक्टर है where even मोनीश जी हैं और जूही जी और जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं, they all look upon Nurse Philo. And she has got a saying to it, you know, and that's how her character is very important. Thank you. Anything else? Okay. I beg your pardon? Can you come over for the visuals? Yeah. Here. पहले फाइट. क्या करूं? हाय, कैसे हो? क्या कर रहे हैं मैं? सर संजीवनी 2 आने वाला है. 14 साल हो चुके हैं. कितने एक्साइटेड नर्वस हैं? 18 साल हो चुके हैं ना? 14 साल. कैसे? अच्छा, स्टार्ट डेट आप एंड डेट से गिन रहे हो, मैं स्टार्ट डेट से गिन रहा हूँ. हाँ सर, तो क्या कहना चाहिए? आइकॉनिक शो था और अब फिर से लेकर आ रहे हैं, नए तरह से प्रेजेंट करने वाले. कितने एक्साइटेड नर्वस हैं? नर्वस बहुत हो यार. एक्साइटेड तो अब वो नर्वसनेस में एक्साइटमेंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा है. बहुत नर्वसनेस है. एक ऐसे लग रहा है कि भाई आप लोगों के सामने, आपके ज़रिए ऑडियंस के सामने ये पहला दिन है और ऐसे लग रहा है कि पता नहीं लोग एक्सेप्ट कर, क्योंकि जो फीडबैक मिल रही है वो ऐसे लग रहा है कि लोगों को लोग उत्सुक हैं. दे लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो. तो जब ये होता है तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाते हैं. और हमारे पहले जिन्होंने किया था, मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ
उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था कि शो अच्छा है, तो या नर्वसनेस बहुत है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला है कि जो आपका किरदार था वो लोगों ने ऑलरेडी देखा है, इसमें थोड़ा चेंजेस होगा या फिर क्या होगा? नहीं, किरदार तो वही है, लेकिन एक इंसान जो है वो जब लगभग 15-20 साल उम्र में बढ़ जाता है तो उसका जो रवैया है, उसकी जो सोच है, वो कुछ चीज़ों में बदलते हैं, कुछ चीज़ों में ही रिमेन्स द सेम या और भी स्टबर्न हो जाते हैं. सो यू विल सी शशांक इन दैट सेम एरिया, but you'll see a slightly different presentation of Shashank. That's what we have tried. रियल लाइफ डॉक्टर्स भी थे वहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे क्या कुछ सीखने मिला उनसे? नहीं, उन्होंने यू सी एक फिज़िकल चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे स्कैल्पल को ऐसे लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए, या ग्लव्स ऐसे पहनते हैं, ऐसे नहीं, पहले ये पहनते फिर ये पहनते हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है. यू ट्राई एंड बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल. सर बाकी जो किरदार है उसके साथ काम करना जैसे गुरदीप मैम तो है, लेकिन हाँ. उसके अलावा बहुत सारे हाँ, गुरदीप के साथ पहले दिन शूटिंग की तो ऐसे लगा 18 साल गए कहाँ. यू नो, इट्स अ स्ट्रेंज फीलिंग बिकॉज सडनली. एंड जो मैं कह रहा हूँ कि बाकी जो हैं अपने नमित और सुरभि और बाकी सब, यू नो, मेरे लिए ये सब नए हैं, बट देयर परफॉर्मेंसेस आर right up there. It's fascinating how capable they are. It's fantastic. And इतने professional, बहुत अच्छी बात है. It's a good thing. अच्छी बात है. मेरे दोस्त तू इधर आना, कैमरे इधर है, मैं एक्टर हूँ, मेरा मुंह इस तरफ ही जाते रहेगा. Come this side. You know, I told you what happens is that जब वो साउंड ट्रैक प्ले होता है ना, टाइटल ट्रैक, देन यू स्टार्ट एक थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होने लगती थी पहले कुछ दिनों में, क्योंकि इतना वक्त बीत चुका है. सो नाउ अब थोड़ा प्रेजेंट में आ गए हैं, और ख़ास करके यहाँ पे आप सबके सामने तो टोटली प्रेजेंट में आ चुके हैं. हवा टाइट हो चुकी है, देखते हैं क्या होता है. नहीं, क्या है कि वहीं से अगर स्टार्ट करना है तो फिर मुझे कम से कम 10 साल छोटा होना पड़ेगा, मुश्किल है. तो कुछ 10-12 साल आगे की बात है ये, और फिर हम लोग फ्लैशबैक्स में भी जाएंगे. दैट्स हाउ वी. ओके, थैंक यू. क्या करूँ? हाय गाइस, सब कैसे हैं? संजीवनी 2 कितने एक्साइटेड हैं? क्या पहले का संजीवनी आपने देखा था? कुछ कहना
सच तो ये है कि मैंने देखा नहीं है, बट मैंने ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज अबाउट संजीवनी. इट्स सच अ बिग ब्रांड टू बी एसोसिएटेड विद, और मेरे लिए और इतनी खूबसूरत रिकॉल वैल्यू है. बच्चा बच्चा जानता है यार, बड़े बड़े भी जानते हैं. मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप संजीवनी कर रही हैं. तो द आइडिया ऑफ डूइंग ऑल्सो संजीवनी वॉज बिकॉज संजीवनी बहुत बड़ा ब्रांड है, एंड ऐसे एसोसिएट होना इतने बड़े ब्रांड के साथ, आई थिंक ये दिस इज़ माई लक. आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? मैंने कहा ना, मैंने देखा नहीं है, बट ऑफकोर्स एवरीबडी नोज के हमारे सुंदर डॉक्टर जूही थी, वेरी हैंडसम लुकिंग डॉक्टर शशांक थे, मोनीश जी, एवरीबडी. एंड आई हर्ड दैट वो बहुत लंबा चला था और बहुत अच्छा चला था. सो डॉक्टर ईशानी एक तो फर्स्ट ईयर रेसिडेंट है, और बहुत ही स्पिक एंड स्पैन जर्मोफोबिक है. उसको थोड़ी सी कोई हाथ वाथ लगा देता है तो ऐसी हो जाती है, थोड़ी सी शी टेक्स दूर रहती है. कुछ बहुत ही राइटियस है अपने नेचर में, अपने अप्रोच में. गलत हो तो ये देख नहीं सकती, अगर गलत होता देखेगी तो सीधे कंप्लेन कर देगी. और बहुत ही एक बैगेज लेके चल रही है अपने माँ बाप का. कुछ जो नाम ख़राब था, जिनके वजह से वो ये सही करने आई हैं संजीवनी हॉस्पिटल में, प्रूव करने आई हैं. और सबसे अच्छी खासियत है कि अगर मैं आज आपको देखूं और मुझे ऐसा लगे कि आप में कोई प्रॉब्लम है तो मैं फट से डिटेक्ट कर लेती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस ट्रेट अबाउट हर. काफ़ी. सबसे पहले तो हमने सीखा कि ग्लव्स कैसे पहनते हैं, और जब आपके पास इतनी सारी अंगूठियाँ हो तो ग्लव्स तो फट ही जाते हैं. बट उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया ग्लव्स. बीपी कैसे चेक करना. आइए मैं आपका चेक करूं. मशीन होती तो मैं आपका चेक करती थी. बीपी किसका चेक करना बता दीजिए. राकेश का. राकेश जी आपका बीपी चेक करते हैं. हमें स्टेथोस्कोप की हार्ट बीट कैसे सुनते हैं, कितनी बीट्स होती हैं, सिरिंज को कैसे खोलते हैं और कैसे लिक्विड डालते हैं. काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं यार. बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब इतने टर्म्स मैं सीख रही हूँ. मतलब अपनी लाइनें जो बोलती हूँ वो तो अलग है, बाकी जो टर्म्स यूज़ करती हूँ मेडिकल टर्म्स बड़े इंटरेस्टिंग है. मेरी मम्मी आज आई हैं और बहुत, पापा भी आए हैं, बहुत खुश होंगे. देखो बेटी मेडिकल तो कर नहीं पाई, डॉक्टर बन नहीं पाई, तो कम से कम टीवी में ही डॉक्टर बन ली. सो आई थिंक दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली प्राउड. पहले आप मुझे बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो उसके बाद हम बात करेंगे. बताइए बताइए, मैं सुन रही हूँ. और खासियत कीजिए मेरी कोई और अच्छी बातें सुनना चाहती हूँ. मेरे हेयर कट के बारे में बताइए, मेरे शॉर्ट हेयर लुक के बारे में कुछ तो बताइए. बोलिए कैसी लग रही हूँ मैं. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू हियर. आई हैव गॉन शॉर्ट विद द हेयर स्टाइल. मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट नहीं थी, क्योंकि जो पिछला शो कर रही थी उसमें लंबे बाल थे, टिपिकल बहू थी. टिपिकल तो खैर नहीं थी, बट समथिंग डिफरेंट, लाइक अ गर्ल नेक्स्ट डोर कैरेक्टर है ईशानी का. बाल छोटे हैं, बड़ी स्टाइलिश कपड़े पहनती है. बाय द वे ये ईशानी का लुक है. दिस इज नॉट सुरभि चांदा, दिस इज ईशानी. सो शी इज़ अ वेरी स्टाइलिश डॉक्टर, एंड आई थिंक मैं इंस्पायर भी करना चाहूँगी कि हमें देख के डॉक्टर्स अच्छे कपड़े पहने. कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप अच्छे दिख सकते हैं ऐसे कपड़े पहन के. सो दैट्स द आइडिया. मैं सारी पढ़ाइयाँ सेट पे करती हूँ. घर पे जाने का वक्त मिलता नहीं है, तो जो टर्म्स हैं, बार्टनोलिसिस, EPI 2, सलाइन चढ़ाओ, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो सब सेट पे ही होती है. हमारे डायरेक्टर अभिजीत दास बहुत ही सो ट्रेन, तो हमें सब सिखाते हैं वो. डायरेक्टर होके भी उन्हें मेडिकल की इतनी नॉलेज है, मेडिकल फील्ड की. सो आई थिंक थिंग्स आर वेरी ईजी. Siddharth made me very comfortable. Siddharth Malhotra ji, of course, and to be associated with such a big name is also a very big opportunity in my life. प्रेशर है, काफ़ी है. इसलिए मैं आज बस वेट कर रही हूँ कि सबके रिव्यूज़ कैसे हैं. आप लोग भी देखिएगा, मुझे बताइएगा. आई एम क्वाइट नर्वस, वेरी ऑनेस्टली. एक्साइटेड तो मैं हुई हूँ, नर्वस ज़्यादा हूँ. मुझे ऐसा डर लग रहा है कि क्या होने वाला है. यार वो ना बड़ा मतलब वो गलत काम करने में बिलीव करता है, बट ऑफकोर्स जो उसकी अप्रोच है वो भले ही गलत काम करता है, लेकिन उसका जो आइडिया है वो गलत नहीं है. इन द सेंसेस पैसे इधर के उधर करेगा, लेकिन उसके पीछे जो मुद्दा होगा या मोटिव होगा वो अच्छा मोटिव होता है.
बट ये लड़की हमेशा उसको तभी पकड़ती है जब वो गलत काम कर रहा होता है, ये नहीं कि जब वो अच्छा कर रहा होगा, यू नो. सो वो एक प्रॉब्लम है. बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी नाइस केमिस्ट्री वी आर ट्राइंग टू क्रिएट. दोनों के आइडियोलॉजीज बहुत अलग हैं एंड वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक जब दो लोग डिफरेंट सोच के होते हैं उनमें केमिस्ट्री बड़ी होती है. हाउ नाइस. बहुत सपोर्टिव हैं यार वो लोग. मतलब मैं कुछ भी करती हूँ, महेश सो गुड टू सी यू. मैं कुछ भी करती हूँ, उनकी फीडबैक हमेशा रहता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, एंड आई टेक इट वेरी वेरी सीरियसली. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ग्रोथ में या एज अ पर्सन इफ आई इवॉल्व इज बिकॉज मैं उनके पॉइंट्स पढ़ती हूँ और मैं उस पर वर्क करने की कोशिश करती हूँ. एंड आई थिंक शायद वो हमारा ना बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है. मैं जो शायद मैं आपके साथ होंगी, मम्मी पापा के साथ होंगी, मेरा उनके साथ वैसा है. तो दैट्स द रीज़न आई थिंक देयर इज़ इमेंस लव मेरी तरफ से उनके लिए, उनकी तरफ से मेरे लिए. थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू. Hello. I loved the promo. I think it's so refreshing. और मुझे लगता है इस वक्त हमारे इंडियन टेलीविज़न को एक ऐसे शो की ज़रूरत है जो एक एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए शोज़ हों और जो वेब को फाइट कर सकें. And I was telling Siddharth sir also that I wish you all the best because TV needs to fight back with great shows, and I think this is a great show that's come back on TV. I'll be very honest, I haven't seen too much of the first season, मैं सच बता रहा हूँ, because I think I was also pretty young that time. But all I know is जो मैंने इसका प्रोमो देखा था, I think it's so, मैंने उसमें क्वालिटी में इतनी एक there's such a brightness in it, it's got nice colors, the actors are good. मोनीश बहल को तो देख के ही मैंने कहा like show is going to be fantastic because you've got such a good actor on board. So I think it's amazing and I hope जितने लोगों को संजीवनी 1 अच्छा लगा था, they're going to love this even more and the new audiences get to see it. Today's screening, I'm looking forward to that girl there who's called me and who's my dear friend and who I love a lot. So I'm going to wish Surbhi all the best because I think she's phenomenal and she's coming on a second big show. जो भी show करती है, does very well. हाँ सुनने में आया भाई. देखिए भाई, I've been a part of YHM और ये है मोहब्बतें. I think honestly is been in the last 5 years India's biggest path breaking show. I was the second lead. I did it for 3 years. उसके बाद मैं घूमने चला गया. अभी जो बंद हो रहा है, I don't know कि मुझे सच बोलना चाहिए कि मुझे diplomatically correct होना चाहिए. I think for the first 3 years उन्होंने एक स्टोरी बहुत स्ट्रांगली फॉलो की थी. उस शो की गड़बड़ हुई जब चैनल ने बोला कि आप मंडे से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कर दीजिए. अभी अगर आप क्रिएटिव टीम, एक्टर्स, डायरेक्टर्स को बोलोगे कि चाइना की तरह 7 दिन आप एक शो करो, वेयर इज़ द स्टोरी लाइन गोइंग टू गो? किसी को तो टाइम चाहिए स्टोरी लिखने के लिए, एक्टर्स को शूट करने के लिए. तो मेरे मुताबिक जब वो एक फेज़ आया था 3 साल के बाद कि उन्होंने YHM को 7 दिन बना दिया था, आई थिंक वो शो का एक बहुत गड़बड़ हो गई थी बिकॉज नोबडी गॉट अ ब्रीदर to give the show. I think Monday to Thursday is fine. Monday to Friday. Can't do a Monday to Sunday every week for 2 years. It becomes, and if it's going off air, I am very proud because I think India में पहली बार एक educated show आया था based on a book, and we were all a part of it. किसी ने सोचा नहीं था that show will be so successful. It will be remembered 5 years down the line. So yeah, this one. Oh, that one. Sorry. You're asking me questions. Come this side. So yeah, but YHM going off air is very sad. But those first 3 years were amazing of the show. It was an amazing show. The audiences loved it. It had a lot of value system on it. It was educated. हम लोग office जाते थे, ties पहनते थे. The lines were very good and it dealt with children
I want to do the next show playing a young father. Anybody casting, let me know. यार ये मुझे एक मिनट सुनने में आया, करण पटेल is not in the show. So how is YHM then? पटेल और दिव्यांका के बिना I don't know, but well I guess then it's the fag end of the show and we have to kiss it goodbye. पटेल खतरों के खिलाड़ी बिग बॉस में भी आ जाएगा, but that is different. But I actually he's left the show. I haven't watched YHM in 2 years. Yeah, that's like very, very strange. I mean, how can Patel leave the show? But anyway. ये देखो एक और Star Plus क्या है? I'll leave it on to him. Any other questions? Any other questions? Thank you so much, guys. Thank you. Lots of love. ओके, मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, संजीवनी 2 का मैंने नया प्रोमो देखा और हर बार की तरह ऑफ कोर्स पिछली बार भी शो सुपर हिट था और इस बार भी डेफिनेटली जो लुक है, जो प्रोमो है, जो फील है, शो डेफिनेटली सुपर हिट होगा। आपका आइकॉनिक कैरेक्टर कौन सा है अगर आपने पहले देखा हो संजीव? जी, एक मिनट सुना नहीं था। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? सॉरी, सुना ही नहीं दिया, बोलिए। संजीवनी में जो आपका फेवरेट कैरेक्टर जो पहले वाला देखिए, फेवरेट कैरेक्टर की बात हो तो ऑफ कोर्स डॉक्टर शशांक, और मैं पहले भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन था एज एन एक्टर एंड एज अ कैरेक्टर ऑल्सो। तो आज भी मैं मोनीश सर को देखने के लिए उतना ही एक्साइटेड हूँ एंड आई एम सो ग्लैड ही इज़ बैक। आपकी तरफ से क्या बेस्ट विशेष होने वाली है संजीव? बेस्ट विशेज़ तो एक ही तरह की होती हैं, वो क्या पता नहीं क्या होती हैं, पर मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है ये डॉक्टर्स का साल है, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर प्ले करता हूँ। मुझे ये गुड लक मिला है कि मैं अपने शो पे भी एक सर्जन प्ले कर सकूँ, और अब डॉक्टर्स को लेके एक पूरा शो आ रहा है। तो यस, इट्स अ ईयर ऑफ डॉक्टर्स, इट्स अ ईयर ऑफ मेडिकल अवेयरनेस। आपने डॉक्टर्स के जी जी, मैंने पेशेंस सीखा है, और मैंने एक बहुत अहम चीज़ सीखी है डॉक्टर्स को ऑब्ज़र्व करके। जितना भी मैंने अपने रोल के लिए ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि चाहे सिचुएशन कोई भी हो, आपका इमोशन कोई भी हो, आपको जो काम करना है वो न्यूट्रली, कामली और अनबायस्डली करना है। शो में आपको डॉक्टर के रोल में बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आपने सुरभि या नमित को कोई अपने सजेशंस दिए हैं? जी, सुरभि और नमित ने मुझे पूछा ही नहीं कुछ, पर आई डोंट थिंक सुरभि और नमित को कोई भी सजेशन की ज़रूरत है। वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं एंड दे हैव माई बेस्ट विशेज़। Come. You have to say a few things. Okay. Yes? अटैक करो। संजीवनी 2 आने वाला है, अगर आपने पहले संजीवनी देखा और अभी क्या चेंजेस देखना चाहेंगे अगर आपने? या मैं एक्चुअली चेंजेस देखना नहीं चाहूँगा। आई वुड रियली लाइक दैट ओल्ड प्रोग्रामिंग अबाउट टेलिंग अ स्टोरी इन अ सर्टन वे, एंड आई एम होपिंग दैट द होल ओल्ड स्कूल नॉस्टैल्जिया नहीं होता जो बड़ा अच्छा सा लगता है, तो उस तरह की स्टोरी टेलिंग वापस आएगी तो बहुत मज़ा आएगा। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मैं तो बड़ा बहुत ही बायस्ड होने वाला हूँ, लेकिन हो नहीं सकूँगा बिकॉज मुझे गुरदीप भी बहुत पसंद है यार। आई रियली लाइक गुरदीप एंड आई लाइक ईशानी और सुरभि, सो आई एम
आई एम जस्ट गोइंग टू से दैट सारी लड़कियां औरतें बहुत अच्छी हैं इस शो पे, तो मैं तो सबके लिए ऐसा चीयर अप कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो बहुत काम में बिजी थी, वो मिल भी नहीं पा रही अभी किसी से। एब्सोल्युटली नॉट। मेरी तरफ से ये बेस्ट विशेस होने वाले हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू ब्रेक अ न्यू फॉर्मेट अगेन एंड हमारे ना इन इंडिया एज अ कंट्री वी लाइक टू फॉलो मीडियोक्रिटी। एक चीज़ चल जाती है उसी के बहुत सारे वर्जन्स आ जाते हैं। टू ब्रिंग बैक समथिंग एंड टेल अ स्टोरी डिफरेंटली। अब आप अगर उसका लुक देखोगे वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल लुक है, और किसी भी हीरोइन को ना ऐसे एक्सपेरिमेंट लुक करने में बहुत डर लगता है। उसको लगता है कहीं शो नहीं चले, कहीं ऑडियंस को पसंद ना आए। टू बी कन्विंस्ड एंड टू गेट पीपल टू फॉलो हर इज गोइंग टू बी समथिंग दैट वी आर ऑल गोइंग टू बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ। ये देखिए ये भी आ गई बिग बॉस में वापस। दिस बिग बॉस कमिंग बैक अगेन। करण कुंद्रा, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम रह नहीं पाएगा, मार के वापस आ जाएगा किसी को। आ रहा हूँ मैं यहाँ, मेरा प्रोमो हिट हो जाएगा 1-2 दिन में तो पता चल जाएगा आप लोगों को। वापस आ रहा हूँ मैं। क्या पता क्या है, मेरे फैंस को ऑलरेडी मालूम है। MTV Ace of Space and we are back। देखो Ace of Space आया था, दिसंबर में ख़त्म हुआ था, वो बोल रहे मार्च में वापस ले आओ, अप्रैल में मार्च। यार 1 साल का गैप लेते हैं लोग। लाइक आई हैड थॉट अबाउट थिंग, आई एम सो ग्लैड द शो वाज लव्ड सो वेल दैट दे वांटेड टू ब्रिंग द सीजन इमीडिएटली, but at that point in time I did not have the dates and I didn't really want to invest myself in the show because you know it's an extremely difficult show to do, not just for the contestants but for someone who's living with them for 18 hours every day. And I love each and every one of the kids. If you realize, all of them are almost working with me everywhere. So for me it was very important to give it a time only when I could, and luckily they waited from 4 months now, and now they're bringing it back. So yes, I'm back on Ace of Space. Thank you. तूने वेट लूज किया ना, देख तो सही। किशन लीक किया उसने वेट लूज किया।